देखो तुम लोग के लिए अभी न्यू वैकेंसी आया है एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी में लगभग 39,000 यानी अप्रोक्स मानिए तो कम से कम लगभग 40,000 की पोस्टेड है। तो आप लोग को हमें जो एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछता है उसी लायक हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछा हुआ वही क्वेश्चन आप लोग को सिलेक्टेड कर करके और आप लोग को हम बताएंगे हमें। तो पहले आपको जी करना है कि पहले हम अनुपात और समान अनुपात का बताएंगे कि कैसे उसका डिफाइन किया जाता है और कैसे अनुपात और समान अनुपात आता है। तो देखिए अनुपात जो होता है किसी संख्या का एक्यूरेट वैल्यू नहीं बताता है। जैसे मान लो कि राम के पास 20 रुपया है, राम के पास 20 रुपया है और श्याम के पास मान लेगा 40 रुपया है। कितना रुपया है? 40 रुपया है। राम के पास 20 रुपया है और श्याम के पास 40 रुपया है। अब इसको अगर हम कहेंगे कि जो श्याम है राम से कितना गुना अधिक है, तो कितना गुना अधिक है? 2 गुना अधिक है, क्योंकि 2 से गुना करेगा 20 में तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 रुपया। तो राम और श्याम का जब हम अनुपात निकालना चाहेंगे, कुछ निकालना चाहेंगे अनुपात कि राम और श्याम के पास अनुपात यानी धन कितना अनुपात में इसका दिया हुआ पैसा में, तो इसका अनुपात निकालने के लिए 20 बटा हम लिख दिए 40। 20 बटा कितना लिख दिए? 40। अब 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा तो 2 दूना कितना हो गया? 4। 1 बटा मान इसका कितना आ गया? 2 आ गया। 1 बटा 2 आ गया। यानी कहने का मतलब कुछ ये है कि जो राम का धन है, किसका धन? राम का धन उस श्याम से, सॉरी गलत दिखा गया, श्याम से, श्याम राम का जो धन है, राम का धन श्याम से 2 गुना कम है। अब अगर ऐसे भी पूछेगा कि श्याम का जो धन है राम से कितना अधिक है? 2 गुना अधिक है। 2 गुना अधिक है। यही इसमें कुछ होता है, धन के बारे में कहा जाता है। तो देखिए रेशियो का मतलब यही है, रेशियो का मतलब यही है। अब हमको रेशियो निकालने के लिए आप पहले समझिए कैसे निकलता है रेशियो। अगर किसी का मान A अनुपात B बराबर 2 अनुपात दे दिया जाए 3, 2 अनुपात दे दिया जाए 3 और एक क्वेश्चन दे दिया जाए आपका B अनुपात C, B अनुपात C, तो इसका मान लो दे दिया जाए 7 अनुपात 5, 7 अनुपात 5। देखिएगा ध्यान से इसको, हमको इसमें क्वेश्चन पूछ दे जाए कि A अनुपात B अनुपात C का मान निकालिए, A अनुपात B अनुपात C का मान निकालिए। देखो इसके निकालने का बहुत सा तरीका है। जिसका मान पूछा है पहले इसको यहाँ पर एक्यूरेट लिख दो, यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C पूछा है। अब A अनुपात B का मान कितना दिया हुआ है? तो 2 अनुपात 3 दिया हुआ है। अब B अनुपात C का मान कितना दिया हुआ इसमें मान है? तो B अनुपात C का मान दिया हुआ है 7 अनुपात 5 दिया हुआ, 7 अनुपात 5 दिया हुआ। देखिए जब अनुपात में मान निकालने के लिए रहता है तो जो उसका बगल में जितना मान दिया हुआ, जैसे देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 7 है, तो इसी के जस्ट यहाँ पर लिख दो सामने में 7। कितना लिख दिए? 7। अब इस यहीं पर मान दिया हुआ 3 है और यहाँ पर खाली है तो इसी का बगल में यहाँ कितना लिख दो? 3 लिख दो। कितना लिख दिए? 3। अब इसमें गुना कीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब इसमें देखिएगा कि कोई किसी से करता है, ये देखो करता है 2 से ही करता है, 3 से पर कोई एक सेम संख्या से करता नहीं है। यानी कि A अनुपात B अनुपात C का मान कितना आ गया? 14 अनुपात 21 अनुपात 5 आ गया। देखिए अभी नहीं सीखे होंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। इसको हम और बढ़िया से इसको हमें समझाते हैं कि कैसे इसको अनुपातिक में से लाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। ये पर देखिएगा, यहाँ पर एक अनुपात और लेते हैं हमें इधर की संख्या में। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं, तब तक लिया इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी। हो गया, अभी हम हटा देते हैं।
तुम लोग नोट करेगा इसको, मिटा दें। बुझाया कुछ जी? हल्का हल्का बुझाया होगा बेचारा। स्टार्ट हो वीडियो, स्टार्ट है। अब देखो यहाँ पर ए अनुपात बी का कितना दिया, 4:2। अब बी कितना मान दिया हुआ, 3:2 दिया हुआ। इसका मान निकालना, देखो यहाँ पर ध्यान से, ए अनुपात बी और अब अनुपात दे दिया जाए सी, इसका मान निकालने के। देखो दूसरा क्वेश्चन में इसमें कॉमन पहले देखना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी। ए और बी का मान कितना दिया हुआ है, 4:2। अब बी अनुपात सी का मान कितना दिया हुआ, 3:2। इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए कैसे करना है। इसमें दोनों में जो कॉमन दिया हुआ है वो कॉमन किसका है, बी। कॉमन के मतलब कुछ होता है कि दोनों में शामिल कौन है, तो दोनों में शामिल कौन है, 3 है। अब हम ये दोनों को बराबर करना है, कुछ करना है, बराबर करना है। तो इस दोनों को हम बराबर करेंगे तो इसका करने का कुछ तरीका, यहाँ हम कितना से गुना करें और इसमें हम कितना से गुना करें कि दोनों का मान सेम आ जाए। तो अगर इस संख्या में एकड़ वाला मान यहाँ पर हम गुना कर देते हैं, कितना से, 2 से। और इसका वाला मान किस में गुना कर देते हैं, यहाँ पर 3 से। कितना गुना कर देते हैं, 3 से, तो ना सेम हो जाएगा। तो एक इसका 3 दूनी 6, आई भी 3 दूनी 6। तो जब इसमें 3 से गुना कर दिए हैं तो इसमें भी कितना गुना कर देंगे हमें, 3 से। कितना से, 3 से। अब कितना गुना कर दिया हमें, 3 से। अब यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर हम 2 से गुना किए हैं तो इसमें भी कितना गुना करना पड़ेगा, 2 से। बात समझ में आया? यानी कि जो इस सेम संख्या को, इस जो कॉमन दिया उसको सेम करेंगे और जो यहाँ से गुना किया उसमें गुना कर देंगे। अब इसी गुना करो, 4 तिया 12। अब इसको गुना करेगा यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। कितना हो गया ये वाला मान, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, आई भी 3 दूनी 6। यानी यहाँ पर कितना मान लिखा गया, 6 लिखा गया। माने ये नहीं कि दोनों को कर देगा गुना। और यहाँ पर 2 दूनी 4, कितना हो गया, 2 दूनी 4। इसको अनुपात तोड़ेंगे तो 6 दूनी 12। 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो गया, 3। और 2 से काटो इसको तो 2 दूना 4। 6:3 कितना मान आ गया, 2 आ गया। ये किसका मान आया, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो इसको इसके लिखे, इसी को लिखने का एक हम पहले तरीका बताए थे इसी का आसान, कि अगर ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ रहे और ए बी का मान कितना है, 4:2 है, और बी सी का कितना है, 3:2 है। इसको हल करना हमको है। तो देखिए यहाँ पर ही इसी का जितना बगलवा में खाली, माने यहाँ पर खाली है कि नहीं, इसी के बगल में लिख दो कितना, 3। और इसका बगल में कितना है, 2। और जे पड़ोसी में रहेगा वही हम लिखेंगे। तो पड़ोसी में कितना लिखा गया, 2। अब इसको गुना करो, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। देखो वही वाला मनवाया सेम कि नहीं, या तो इस मेथड से बनाइए तो उससे बनाइए। अब इसको, अब देखो जो संख्या सेम से काटेगा उसको काट दो। तो 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 2 से काटे 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। इसका अनुपात कितना आ गया, 6:3:2 आ गया। अब उसी प्रकार अगर कोई संख्या दे दे कि ए अनुपात बी बराबर दे दिया जाए 4:2, 4:2 दे दिया जाए। और इसी में दे दिया जाए कि ए अनुपात सी, ए अनुपात कितना दे दिया जाए, सी। आई दे दिया जाए 7:4, 7:4। इसी को हल करना है। अब यहाँ पर देखिए ए अनुपात
और यहाँ पर कितना दिया हुआ है बी अनुपात, और कितना दिया हुआ मान सी अनुपात। ए अनुपात बी कितना दिया हुआ मान यहाँ पर। अगर इसी को ऐसे लिखेगा तो गड़बड़ा जाएगा। जैसे लिखो बी अनुपात ए अनुपात और सी लिखेगा। अब देखो बी का अनुपात कितना दिया हुआ है 4, और ए का मान देखो ई इसका वैल्यू दिया हुआ है, और ई किसका दिया हुआ है इसका दिया हुआ है। तो ए का मान कितना हो गया यहाँ पर 3, ए बी का मान कितना हो गया 3, और ए का कितना मान हो गया 4। अब यहाँ पर देखो ए और सी इन्हें की यहीं पर लिखाएगा। ए के मान कितना लिखा गया 7, और सी का मान कितना लिखा गया 4। अब जो पड़ोसी में बगल है उसी को लिख दो। यहाँ पर कितना लिखा जाएगा 4, और यहाँ पर लिखा जाएगा 7। 7 दिया 21, और 7 चके 28, और 4 चके 16। इसका यही अनुपात होगा। देखो ये वाला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखो यहाँ पर ही ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ, 2 अनुपात 3 है। और बी अनुपात सी बराबर कितना दिया हुआ 4 अनुपात 1, और सी अनुपात डी कितना दिया हुआ 5 अनुपात 3। तो पूछ रहा है इसका मान ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालिए। यहाँ पर देखो जो अनुपात पूछा उसको इत्मीनान से बढ़िया से यहाँ पर लिख दीजिए। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी दे दिया मान। अब यहाँ पर देखो ए अनुपात बी का मान कितना दिया हुआ 2 अनुपात 3 है। बी अनुपात सी का मान कितना दिया हुआ है 4 अनुपात 1 है, 4 अनुपात 1 है। सी अनुपात डी का मान कितना दिया हुआ है, तो सी अनुपात डी का मान दिया 5 अनुपात 3। अब इसको बढ़िया से देखिएगा। देखो इसमें जो जिसके सामने है उसी को लिख देना है। जइयो बार इधर पूछे तो यहाँ कितना लिखा हुआ 4, तो यहाँ पर भी कितना लिखेंगे 4। यहाँ कितना लिखा हुआ 5, तो कितना लिखा गया 5। एक बगलों में 5 से लिखेंगे जितना इधर खाली सब सामने वाला में। अब अगर इधर ना तो इधर 3 लिखा था, मैं इधर डी ए तक है डी दे दिया है। जैसे अब सी का मान निकला है तो कितना लिखा जाएगा 3, और यहाँ पर भी 3, इधर भी कितना लिखा जाएगा 1। अब इस सबको गुना कीजिए आपस में, सबका मल्टीपल। तो 4 दूनी 8, 8 पचे 40। अब इसको गुना करो 4 तिया 12, 12 पचे 60। अब इसको गुना करो 5 तिया 15, और 3 तिया 9। किसी से ही करता है, देखो ये 3 से करता है मगर ये नहीं करता है, 2 से करता है, ये भी 2 से करता है मगर कौन करता, कौन नहीं करता। तो इसका अनुपात में आंसर यही हो गया। कितना हो गया 40 अनुपात 60 अनुपात 15 अनुपात 9। इतना हो गया इसका 9। अब देखो यहाँ पर ये तो अनुपातिकता वाला इसका मान आ गया। कभी कभी किसी अनुपातिक में मान दे, जैसे एक और लेते हैं क्वेश्चन, एक मेरे समझ में आया होगा था। जैसे हम ले लेते हैं मान ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात ले लिए 1, अब बी अनुपात सी ले लिए 5 अनुपात 3, और सी अनुपात डी ले लिए 2 अनुपात 1। और एक ही पूछते का हमको यहाँ पर ही कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान बताइए। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान बताइए। देखो यहाँ पर ध्यान से हमरा ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब ए अनुपात बी का मान कितना दिया हुआ 3 अनुपात 1। बी अनुपात गलती लिखा गया, बी अनुपात सी कितना दिया हुआ 5 अनुपात 3। तो बी अनुपात सी का मान कितना यहाँ पर हो गया 5 अनुपात 3। और सी अनुपात डी कितना दिया हुआ है 2 अनुपात 1। अब इसको लिखना है, इसके बगल में हो जाएगा यहाँ पर भी 5, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ भी 2। अब इसके यहाँ पर लिखाएगा तो कितना 1, ये भी कितना हो गया 1। अब इसको इधर लिखना है तो कितना हो जाएगा 3। अब गुना करो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 10 दूनी 20, और 3 दूनी 6, कितना हो गया 3। यह इसका आंसर हो गया। तो 4 गो रहे या 5 गो रहे, सभी को निकालना इसे आसान है। नोट कीजिए इसको, उसके बाद आगे बताते हैं।
हो गया। देखो यहाँ पर हमारा पास दिया हुआ अनुपातिक में 1:2 ए बराबर, अब बी बराबर कितना दिया हुआ है 1:3, अब बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है 1:5 और सी का मान 1:3। हमको पूछ रहा मान ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछे होगा, इसका मान पूछ रहा है दोस्त। देखो इसका निकालने का आसान तरीका है। कैसे आसान तरीका है, पहले देखो हमारा पास जो दिया हुआ है ए अनुपात बी, कितना मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ 1/2 और इसका मान दिया हुआ 1/3। देखिए बाप, जो हर में मान दिया हुआ 2/3 उसको निकाल लेंगे हम एलसीएम। कुछ निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम आता है नहीं आता तो एचसीएफ और एलसीएम का एक वीडियो लाएंगे, सीख जाइएगा। ऐसे भी पहले सीख लो। यहाँ पर ही एलसीएम निकालने का एक मेथड होता है। देखिए 2 और 3 एक आभास संख्या है, ये दोनों तो किसी से कटे लगेगा नहीं, तो ये दोनों हो जाएगा गुना, तो 3 दूनी 6, कितना आ गया 6। अब आ गया 6। आप कोशिश करो इसको ने कि अब सब में हम 6 से गुना कर देते हैं, तो 1/2 में भी 6 से गुना किए और 1/3 में भी कितना से गुना किए 6 से गुना किए, और 2 से इसको काटो तो 2 तिया 6, कितना आ गया ये 3 आ गया, और 3 से इसको काटो तो 3 दूनी 6, यानी कि ए अनुपात बी का मान कितना आ गया 3:2 आया। अब हमको पास कितना लिखा हुआ बी अनुपात सी, बी अनुपात सी, तब बी अनुपात सी लिखा हुआ है, तो बी अनुपात सी कितना है 1:5 और 1/3, 1/5 1/3। अब हम बोले थे कि हर वाला का एलसीएम लो, तब 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो ये दोनों नहीं कटने वाला है, तो 5 तिया कितना हो गया 15। अब 15 में दोनों से गुना करो 1/5 अब 15 गुना करो 1/3, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, कितना गया 3, और 3 से काटो तो 3 बचे 15, 3 अनुपात कितना आ गया 2, यानी बी अनुपात सी का मान आ गया 3:5, सॉरी 3:5। अब हमको मान निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए आप लोग घबराइएगा नहीं कि इतना लंबा लंबा मैथ बनेगा तो कैसे जानेंगे, अभी आपका बेसिक है, फिर आपको हम बेगर पेन उठैले आपको मैथ बता देंगे कैसे बनेगा जी। आप पहले सीख लीजिएगा, तो ये नहीं कि तुरंत एक बकाट में आ जाइए, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है दोस्त। अब देखो ए अनुपात बी निकालना है तो कितना हो जाएगा 3:2। अब बी अनुपात सी निकालना है, तो बी अनुपात सी का मान कितना आया यहाँ पर, देखो बी अनुपात सी आया 3:5, और ए अनुपात बी का मान कितना आया है ए अनुपात बी आया 3:2 और बी अनुपात सी आया 3:5, तो यहाँ लिख दो 3:5। अब इसको हमको निकालना है अनुपात बी अनुपात सी का मान। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, इसका बगल में कितना लिखा आ जाएगा 3 और इसका बगल में कितना लिखा आ जाएगा 2। अब इसको हम यहाँ पर गुना करते हैं, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 5 दूना 10, यानी ए अनुपात बी का जो मान आएगा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, यही वाला मान इसका आएगा। समझ में आया दोस्त? नहीं आया? एक और इसी प्रकार मैथ लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं। आपका अनुपात से एक भी मैथ नहीं छूटेगा, सब बताएंगे हमें। पहले आपका बेसिक खत्म कर लेते हैं, उसके बाद आपको लाएंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछा हुआ है। जब तक इसको नोट कीजिए। रोको ना रोको। देखिए अब भी हम मान लेते हैं ए अनुपात बी का 1/4 और 1/6 और एक लेते हैं बी अनुपात सी का मान 1/3 और 1/4। अब पूछ देगा मान कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान याद कीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो ए अनुपात बी का मान 1/4 और 1/6, 1/6 का मान कितना, इसका मान निकालना है। देखो ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है 1/4 और 1/6 दिया हुआ। अब हम यहाँ पर 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए पूरा क्लास चला जाएगा, तो 2 लगाओ तो 2 दूनी 4, फिर 2 लगाओ 2 तिया 6। अब किसी से लगेगा ही नहीं तो इसको गुना कर दो, 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12। आप कोशिश करो 12 में सभी से गुना कर दो 1/4 और 12 में गुना करो 1/6,
4 तिया 12 और 6 दूनी 12, कितना आ गया 3:2, 3:2 आ गया। अब इसी प्रकार हमको निकालना है बी अनुपात सी का। तो बी अनुपात सी का मान कितना दिया हुआ 1/3 और 1/4, तो 3 और 4 का एलसीएम लीजिए तो गुना हो जाएगा, तो 4 तिया 12, यानी कि 12 गुना 1/3 से और 12 गुना 1/4 से, 3 चौके 12 और 4 तिया 12, 4 अनुपात कितना आ गया मान 3, और इसका मान कितना आ गया 3:2, और इसका मान आया 4:3। अब हमको निकालना ए अनुपात बी अनुपात सी मान, ए अनुपात बी अनुपात सी। अच्छा ए बी का मान कितना दिया हुआ 3:2, अब बी सी का कितना दिया हुआ 4:3। अब इसको हल कीजिए, इसके बगल में 4, इसके बगल में 2, 4 तिया 12 और 4 दूना 8 और 3 दूनी 6। अब देखो कटेगा 2 से, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 2 से इसको काटो, 2 तिया 6, यह इसका अनुपात हो गया। बाकी आज के लिए क्लास इतना ही। आपको और वीडियो सही लगे तो शेयर कीजिए। जय हिंद।